एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अब्बा जान ने नया गाड़ी लिए ना, वो बोले हम तुमको सैर करावेंगे। आए हाय, तो तू बड़ा निर्णय काका है जो गाड़ी में चक्कर लगाएगा नौनिहाल। भैया चलो नहीं चलो देखती हूँ कि ये नन्ही फन्नी कैसे जाती है। मुझे तो कहीं ले जाते हुए तुझे मौत आती और उस बुढ़िया को ले जाने के लिए बड़े अरमान मचल रहे हैं। मम्मा ऐसी बात ना करो ना। तू तभी सिखाएगा। इधर आ, इधर आ। चल बुढ़िया चल। हलीमुद्दीन जी इधर आओ। जी बटवा रख लिया है ना? जी मेरी जान मेरी डार्लिंग। ये मेरी जान मेरी डार्लिंग क्या होता है? अब कहीं ड्राइवर के सामने ना कह देना। पता चला कल आको मुझे भी डार्लिंग कहना शुरू कर दिया उसने। फिर हम उसका टांग तोड़ देंगे। हम उसका टांग तोड़ देंगे। तोड़ ही ना देना। ड्राइवर ड्राइवर। जी जी बेगम साहबा जी हाजिर। एक काम करो, जी जी नीचे जाके गाड़ी साफ कर और हमारे दरवाजा खोल। हमारे अभी खोलता हूँ। ये अब भी खोलता हूँ क्या होता है? मैं तेरी बेगम साहिबा हूँ। तमीज और तहजीब के साथ इज्जत से आप जनाब करके बेगम साहिबा करके बात कर मुझसे, समझा? अगर दोबारा इस तरह बात की ना तो लात मार के नौकरी से फारिग कर दूंगी तुझे। नहीं नहीं बेगम साहबा गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और सुन, इससे बड़े तू दराक से बात कर लेना, लेकिन मेरे साथ नहीं, समझे? अच्छा। और कल से दांत मांझ कर आना। दरवाजा खोल। दाल बंद कर, दाल बंद कर। ठीक कह रहा है, चल। स्लो मोशन। मैं आगे बैठूंगी। अच्छा हमें जान, इस औरत ने गाड़ी के बाद वो रूड एटीट्यूड अपनाया है कि आई कांट एक्सप्लेन। अरे 8-10 गाड़ियां तो मेरे घर के बाहर खड़ी रहती थी एट ए टाइम, जिसमें से 7 मजदा बसेस तो मेरे चाचा पिस्ता गुल की थी, मगर हमने कभी तकब्बुर नहीं किया। अरे हम तो बड़े डाउन टू टाउन लोग हैं। अब देखो ना बाबू रुआब सा, गाड़ी उस मुटकरी की तो नहीं है ने, हमरे शौहर की है। और हम जब गाड़ी में बैठने का वास्ते आगे बढ़े तो मुटकरी ने ड्राइवर को बोल के गाड़ी चलवा दी। I'm sorry अम्मी जान, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पोजीशन उस वक्त कैसी फकीरनियों वाली होगी। आपका हुलिया भी तो लगभग बिल्कुल वैसे ही होता है। प्लीज डोंट माइंड। मेरी सहेली फरकंदा मुझसे कह रही थी, रुआबजा मैंने तेरी सास को मूसा कॉलोनी में भीख मांगते देखा। मैंने कहा नो, मेरी सास बासी मछली सस्ते दामों लेने के लिए तो मूसा कॉलोनी जा सकती है, मगर वो ये फरीजा अंजाम नहीं दे सकती। पॉइंट टू बी नोटेड कि रुआबजा ने हमेशा अपने इन-लॉज की इज्जत बढ़ाई है, जबकि ये माशरा आप लोगों को इंतहाई गिरा हुआ हर जलील समझता है। सारी अम्मी जान, मैं असल बात भूल गई। हाँ तो आप क्या कह रही थी? What happened? रोजा भाभी, उस शगुफ्ता पदगुबड़ी है ने मुटकड़ी हमको गाड़ी में ना बैठने दी। हाँ तो क्या हुआ? मुझसे 10 रुपीस लो, हर चिंची का चक्कर मार के आ जाओ।
मुझसे तेरा गम देखा नहीं जाता भुनरिया। ना रुअफ़ज़ा भाभी, चिंची में बहुत बेपर्दगी होवे है। हर मर्दन का कंधा से कंधा टकरावे है। ओह वाओ, फिर तो तू बड़ा एंजॉय करेगी। क्या बात कर रही हो रुअफ़ज़ा? हमने भुनरिया बहुत सीधा साधा और स्वभाव वाला लड़की है। हमरा भुनरिया बहुत सीधा साधा स्वभाव वाला लड़की है। आपका जुमला बड़ा मुतनाज़ है, इस पर मेरा तबसरा महफूज है। तुम फिक्र ना ही करो रुअफ़ज़ा भाभी, हम भी ड्राइवर को फंसा लिए हैं। हमरा मतबर है कि हम उका अपना भैया बना लिए हैं। वो हमसे वादा किए हैं कि कल रात को हमको घुमाने लेके जावेगा। रुअफ़ज़ा भाभी तुम भी चलो ने, अम्मी जान आप भी चलिएगा ने। भुनरिया, तुम जैसी लोअर क्लास औरतों ने भी मर्दों को भाई बनाकर फांसने की बड़ी अच्छी साइकी अपना ली है। भुनरिया, हमका तुमका ड्राइवर के साथ ऐसा बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। नहीं अम्मी जान, मैं यहाँ भुनरिया को जरूर एनकरेज करना चाहूंगी। बेशक मासियों के हुलिये वाली ये गंदी सड़ी हुई सोच की औरत, इसकी सोच मुझे हमेशा इसी की तरह गंदी और सड़ी हुई लगी है। मगर आज भुनरिया, तूने एक लिबरल और आजाद ख्याल रुअफ़ज़ा का दिल जीत लिया है। जब मर्द औरत को सीढ़ी बनाकर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, तो फिर हम क्यों शर्मिंदा हों? हम तो ड्राइवर्स के साथ सीज व्यूज जाएंगे। अल्लाह, अम्मी जान को भी समंदर में लहरों की सुपुर्द कर देंगे। भीगी हुई साड़ी में अम्मी जान बिल्कुल पश्तो फिल्मों की हीरोइन लगेंगी। वही बार बार तस्वीर तुम्हारा रखमा जरे जन जंबर दान गंगे यार बाबा शक्रमा ट्विन ट्विन ट्विन। क्या बात है रुअफ़ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बहुत मोहब्बत करते हो अपनी सास से। अपनी सास को इतना खूबसूरत समझते हो कि फिल्मी हीरोइन से मिला देती हो। अम्मी जान, बाय गॉड, अगर डैडी जिंदा होते ना, तो मैं आप दोनों को पश्तो फिल्मों में ऐसे रिकॉर्ड करवाती कि सारा सिनेमा हॉल सीटियों की आवाज से गूंज उठता। ये तुम्हारा मोहब्बत है रुअफ़ज़ा, कि तुम अपनी सास और नंद को फिल्मी हीरोइन जैसा खूबसूरत समझो हो। बाकी अम्मी जान, मैं तो दिल से ये बात तस्लीम करती हूँ कि जहालत में बड़ी आफियत है। मैंने आप समेत कई जाहिलों को बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजारते देखा है। अच्छा अम्मी जान, मैं जरा रात की ट्रिप की तैयारी कर लूँ। आई थिंक स्याह शेफून की साड़ी पहन लूंगी। भुनरिया, कहीं तुम्हारे ड्राइवर भैया की नजरों में मैं तो नहीं हूं ना? अम्मी जान, हमका रुअफ़ज़ा भाभी चांस दिलावेंगी फिल्म में। चुप जा। दरवाजा खोलो। और इसका दरवाजा मत खोलना कभी, खामखा आदत खराब होगी इसकी। जी बहुत बिल्कुल। अच्छा जाने आलम, ये क्या बोले हो? उसको ड्राइवर को जान बोले हो? इसका नाम है जाने आलम खड़ूस बुड्ढे। जाने आलम नहीं चलेगा, हम इस ड्राइवर का छुट्टी कर देंगे। क्यों छुट्टी करोगे? इतना अच्छा ड्राइवर है और सस्ता भी है। खाली आलम बोलो नहीं। भाई तुम तो चुप करो, काहे काहे किए जा रहे हो। सुनो जाने आलम, जी भैया, हम इधर में खाना खाने जा रहे हैं। बहुत महंगा खाना है और बहुत ही महंगी जगह है। तुम जैसे गरीब लोग तो इस जगह को देखना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए तुम जाओ अपने कोई क्या कहते हैं उसको, ढाबे में जाके खाना खाओ। अलीमुद्दीन जरा 20 रुपए देना इसको। अरे काहे आदत बिगाड़ रही हो इसका? सुनो जाने आलम, अपने पास से तुम पैसे लेके कुछ खा लो, मैं आके तुम्हें दे दूंगी पैसे। बेगम साहबा मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तुम बड़े ही कंगले और भिखारी हो। दो उसको 20 रुपए। 20 रुपए में बेगम साहबा क्या खाना आता है? क्यों? 6 रुपए की एक नान आती है, 2 नान ले लो,
12 रुपए। कितने बचे? 8 रुपए। 8 रुपए के छिलकों वाले छोले ले लो, बड़े मजे के लगते हैं नान के साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं तो फिर तुम प्याज और टमाटर लेके खा लो, क्या मसला है इसमें? सुन लो अलीमुद्दीन, मैं फार्म में बहुत सुकून से खाना खाऊंगी, जल्दी इसीलिए जा रही हूँ ताकि आगाज से लेके इख्तिताम तक सुकून से खाना खाओ, समझे? अब चलो जाओ कहीं खाना खा लो। चल भी चुको, स्लो मोशन। आ देना। शदीद दुख था गच्चे तेरी जुदाई का, सिवा है रंज हमें तेरी बेवफाई का। तुझे भी ज़ौक़ नए तजुर्बात का होगा, हमें भी शौक़ था कुछ बख्त आज़माई का। जो मेरे सर से दुपट्टा न हटने देता था, उसे भी रंज नहीं मेरी बेरिदाई का। विदुद, लगता है परवीन ने अपनी शायरी में मेरे दुख को जिंदा कर दिया है। मदर कापी, तुम्हारे पास चंद हजार रुपए होंगे, दे दो ना। मैं तुझसे इंतहाई गहरी अदबी बातें कर रही हूँ और तू है कि अपने गलीज सतही माशी मसाइल लेके बैठ गई है। इस वक्त तेरा ये सवाल सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ गोया मैं 7C बस में सवार हूँ और मेरे करीब अकीला भाभी जैसे गंदे बुरके में मलबूस एक फकीरनी आके खड़ी हो गई हो और अपनी खुनखुनी आवाज में बोली हो, बाजी खामन माजूर है, 7 बच्चे हैं मेरे, रुपए 2 रुपए की इमदाद कर दो। ये कौम तो इसलिए तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए कि इसमें जरा भी गहराई और गिराई नहीं है। क्यों चाहिए तुझे इतनी खतीर रकम? इमली तो नहीं खरीदनी तुझे, कहीं शहर के मखदूश हालात के पेश नजर तो इमली की जखीरा अंदोजी तो नहीं कर रहा? नहीं बदर काफी, वो मेरे ससुराल वाले आ रहे ना। फिर तो मैं तुझे एक पाई नहीं दूंगी। जब मैं अपने ससुराल में नहीं बस सकी तो तुझे भी बसने नहीं दूंगी। तकदीर ने बद्रिका जहां जैसी शायराना मिजाज लड़की को क्या से क्या बना दिया। जा, चला जा बदू, चला जा। मैं तुझे एक पाई देने की बेरवदार नहीं हूँ। खुदारा बदर कापी, मुझ पे रहम खा बदर कापी। अरे खाना जान क्या सोचेंगी, फरजाना क्या कहेगी, मैं क्या करूं? बदर कापी, किसके आगे अपना दुपट्टा फैलाऊं? मेरा मतलब है दामन फैलाऊं। तो जैसी बेवा टाइप औरतों की जगह सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के बाहर है। जा जाके भीख मांग, नूरानी चेहरे वाले वजी नमाजियों के पीछे पड़ जा खैरात के लिए। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अपनी बेवा बहन की मदद कर दे। मेरा शौहर माजूर है, छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया मेरे बच्चों ने, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों भाइयों मेरी मदद कर दो बाजी, अल्लाह के वास्ते दे दो बाजी। अल्लाह खुश रखे बाजी, तुझे मदीने की ज़ियारत कराए। भाई तुम भी दो ना भाई, दो ना भाई। अल्लाह तुम लोग को खुशियाँ दे, अल्लाह तुम लोग को मदीने की ज़ियारत करे। यहाँ जा वहाँ जा, कहीं भी जा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। आज मैं सिर्फ परवीन की शायरी पढ़कर अपने माजी के झरोकों में गुम होना चाहती हूँ। आज वो बेवफा बशीर इस शिद्दत से याद आया कि खुद पर इख्तियार मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। काश मैं आज सीडी वाले की दुकान पर हम सफ़र का बड़ा सा पोस्टर ना देखती। उस पे फवाद खान की ये बड़ी तस्वीर थी जिसे देखकर मुझे वो बेवफा बशीर बेख्तियार याद आ गया। मगर कसूर बशीर का भी नहीं है, कसूर तो अम्मा और खजिस्ता का है। बद्रिका जहाँ अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, नज़ीर से दिल लगी एक अलग नौयत का मसला है। मगर अब भी बद्रिका का दिल बशीर के लिए धड़कता है। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं
गए नहीं मिलना। चतर नार यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। अरे वाह भुनेरिया, आज तो तू बिल्कुल साउथ की सिल्क स्मिता लग रही है, जिसपे डटी पिक्चर जैसी फिल्में बनी हैं। सच बताओ ने रूह अफ़ज़ा भाभी, आज हम जिया पर्दा लग रहे हैं ने। भुनेरिया, मैं अच्छे ताल्लुकात को अच्छा ही रहने देना चाहती हूँ, लिहाजा इस बात पर तबसरा बाद में। रूह अफ़ज़ा भाभी, हमका तुमसे एक बात कहनी है। यस, स्पीक स्पीक। वैसे मैंने एक बात नोट की है कि अक्सर जो गरीब और इल्मेनोट किस्म के लोग होते हैं ना, वो मुझसे बात करने में हिचकिटेशन महसूस करते हैं, मगर आई स्वेयर मैं तुम्हारी टाइप के लोगों से हिकारत जरूर महसूस करती हूँ, मगर नफरत नहीं। अजी सुनो ना जी, वो है ने अभी छत पे आया था ने। आहे, छत का टाइम किसको दे दिया तूने? रूह अफ़ज़ा भाभी, तुमका हमका ऐसा समझे हो, हम तो जाने आलम का बात करे हैं। ओह, उससे कहो कि मेरे लिए भी गाड़ी निकाले और मेरे लिए भी बिल्कुल उसी तरह दरवाजा खोले जिस तरह जूनियर अम्मी के लिए खोलता है। अजी मैया, बात तो सुनिए ने। कहो, मैं कान करीब किए देती हूँ। गो आजकल कानों में मैल की मिकदार कदरे ज्यादा है, मगर मैं फिर भी सुन सकती हूँ। स्पीक। हम अम्मी जान को हाँ लटकन लटका लिए। सोचिए न जी रूह अफ़ज़ा भाभी, हम जैसा लड़कियन के साथ, जवान लड़कियन के साथ अम्मी जान जैसा बुढ़वा औरत कैसा लगेगा? ये बात तो तूने बड़े पते की भुनेरिया, मगर अब क्या किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले बाहर वाले आईने में अम्मी कपड़े काटने वाली कैंची से अपनी भवें संवारने की कोशिश कर रही थी। अम्मी जान को काटना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि वो इंतहाई बेगैरत, जलील और चिपकू किस्म की औरत है। अम्मी जान को काटना बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी औरत देखी ही नहीं। अरे ना ही रूह अफ़ज़ा भाभी, हम इस बात का भी हल निकाल लिए हैं। हम अम्मी जान को अभी जो चाय दिए ने, उसमें हम नींद का गोली मिला दिए हैं। अब अम्मी जान 8-10 घंटा से पहले ना ही उठेंगी। हे भुनेरिया, तू तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोले। यानी तुझे अपनी बेगैरती पे फख्र है। What a crazy woman. खाला, खजुस्ता, बदर का, अकीला भाभी, वदूद, खुदा की कसम, जो मुंह लगा कर ना पतीली से दूध पिए ना, खुदा उसकी क़यामत वाले दिन बख्शिश ना करे। वैसे मैडम, तू यहाँ तफ्तीश करने क्यों नाजिल हो गई है? अकीला भाभी, तुम्हारा निजी मामला है और मैं इसमें दखल देना नहीं चाहता। बस तुम मेरा एक मसला हल कर दो, मुझे 5,000 उधार दे दो। क्या 5,000 रुपए? ना भाई ना, कल कला को तू मर गया तो मैं किससे पैसे मांगूंगी? अकीला भाभी, मेरा ख्याल है इस हादसे के लिए तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा मौजू है। ज्यादा फतवा ना दे, आजकल नौजवानों की बात नहीं है। हाँ, 5,000 रुपए दे दूं? अरे तुझे तो मैं टका भी ना दूं। ना दो, बाहर में जाओ।
चतर नार करके सिंगार। बशीर, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की रंगत बड़ी उड़ी उड़ी सी है। ये ना ये शर्ट नहीं पहना करो, बिल्कुल फवाद खान की कॉपी लग रहे हो तुम। तुम्हें तो पता है कि हम लड़कियों का जो फेवरेट है ना वो फवाद खान ही है। अल्लाह बशीर, मुझे तो ना ये शीरमाल इतने अच्छे लगते दिल चाहता है रूखा खा जाऊं, और बहुत पसंद है मुझे। तुम्हारे चेहरे के तासरात बता रहे कि तुम्हें गैस की बीमारी है। अम्मा से ना मैं तुम्हें चूरन ला दूंगी। बोलो तो सही मेरी जान। मुझे आज तक किसी इंसान को खाना खाते हुए देखकर इतना खौफ नहीं आया जितना आज। खुदा रहा जितने नफसियाती जुमले नहीं बोलो ना। तुमने इतने दिनों के बाद मेरी इतनी अच्छी दावत की है, मेरा दिल चाहता मैं अभी तुम्हारे साथ भाग चलूं। यकीन करो बशीर, औरत को अच्छे मर्द से ज्यादा अच्छे खाने की जरूरत होती है। वैसे ये लाइनअप किसी कुकिंग शो के लिए बेहतरीन है। सुनो चंदा, जरा होटल वालों से पूछो, इनके पास एक प्लेट मलाई होगी, मैं जरा ना शीरमाल पे चुपड़ चुपड़ के खाऊंगी। लात औरत है वो ना मुझे खर्च के लिए 30 रुपए देती है। भाईजान, मैं बहुत ज्यादा माली मुश्किलात में हूँ, आप ज्यादा टेंशन मत फैलाए। बशीर बलाई लेने गया हुआ है, आपसे मांगी होगी ना, नहीं मिली होगी। ये 7 नाले के पास ना मलबारी होटल है ना, वहाँ से बलाई लेने गया। घंटा ऊपर हो गया। ये शख्स पहले भी आप जैसी मोटी औरत को लाया था, उसने भी इतना कुछ मंगवा लिया कि बेचारा भाग खड़ा हुआ। मोटी औरत? उस औरत ने की साड़ी तो नहीं पहनी हुई थी? बिल्कुल साड़ी ही पहनी हुई थी। वो कमीनी जलील बेगैरत, वो मेरी सगी बहन है जज साहब। जैसा? मेरा मतलब है मैनेजर साहब। अब क्या करना है? देखिए सर, मैं इंतहाई शरीफ, नेक और खानदानी लड़की हूँ, और अगर मैंने 2 दिन में आपके पैसे वापस ना किए तो सर आप समझ लेना मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। मैं क्यों रिस्क लूं? मुझे क्या पता कि तुम कल आओ या ना आओ, ये मैं रख रहा हूँ। सर मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर भी एक शाजिया कमल और अजरा परवीन जैसी जिंदा है लड़की। अरे मैं तजर्बे की बात कर रही हूँ। इस मुल्क में मर्दों की औसत कम से कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि मर्दों में अजीब अजीब से रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। मुझे सारी सीक्रेट बातें पता है। आप साड़ी पहनकर किसी पार्टी में ये बैग कंधे में लगा के शिरकत करेंगी, जहाँ आप जैसी अनगिनत बाजियां मौजूद होंगी। क्या बकवास कर रही हो? ये तो मैं अपनी बीवी के लिए रख रहा था। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। अरे हमारे घर में वदूद अहमद की शक्ल में आप जैसा एक केस मौजूद है। बहरहाल आप रख लीजिए ये बैग। हालांकि ये मेरा बैग ब्रांडेड है, 3500 का। इसे जरा कंधे पे रख के दिखा ना कैसी लगती हो। इधर दो। मालूम जी। ਆਹੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। अम्मी, ਐਨੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ।
Oh, मम्मी, what a surprise! Are you अचानक लाहौर से आ गई? Wow! I'm so happy, मम्मी. मम्मी, प्लीज बैठे ना. तेरे तीसरे नंबर वाले डैडी ग्रामी साहब का फोन आया था. यकीन कर, फोन पर किसी पिल्ले की तरह चियाऊ चियाऊ कर रहे थे. Really? I mean कि रो रहे थे. बीवी भाग गई कैशियर के साथ. सुने, करोड़ों रुपए का गबन करके भागा है वो. बस सुने मेरी याद सताने लगी. मैंने कहा, जान मां सदके टिकट भिजवा दो बिजनेस क्लास का. मैं आके तुम्हें वो तसल्लियां दूंगी कि तुम उसकी बेवफाई भूल जाओगे. You're so naughty, मम्मी. तू तो जानती है रूअफ़ज़ा मेरी बच्ची कि तेरी माँ को मर्दों की दिलजोई करने पर मलका हासिल है. सॉरी, फ्रूट ऑफ द डे. प्लीज मम्मी, मकसूद के सामने आने की ये वजह हरगिज बयान मत कीजिएगा, वरना वो मुझे ताने सुनाएंगे. वो तो पहले ही हर बात पे मुझे ताना देते हैं कि तुम लोग बहुत आज़ाद ख्याल हो. वैसे ख्वाहिस्ता गुल भी अब हयात नहीं है, तो अगर गिरामी साहब ने मुझे ऑफर की तो हो सकता है मैं उनसे निकाह कर लूं. हमारा तो बड़ा परफेक्ट हलाला बनता है. रूअफ़ज़ा मेरी बच्ची, माँ सदके शहर के कई नामी गिरामी रईसजादों के नंबर हैं मेरे पास. तू भी अब मकसूद को छोड़ के कोई मोटा मुर्गा फांस ले. भले से पहले से उसकी 4 बीवियां या 24 औलादें हों. नहीं मम्मी, ये मेरा आशियाना है. मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है. याद रख रूअफ़ज़ा, जो बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करने लगे ना, फिर वो उसकी माँ बन जाती है. मर्दों को यूज करना सीख बेबी. लगता है तूने अपनी माँ की तरबियत खाक में मिला दी है. मैं पहले भी बहुत कह चुकी हूँ आपसे मम्मी कि प्लीज मेरा घर मत उजाड़े, मत उजाड़े. वैसे ईमान से घर उजाड़ने में मुझे मजा बड़ा आता है. मैंने तो इतने घर उजाड़े कि गिनती ही भूल गई हूँ. अभी पिछले दिनों पहले किसी तकरीब में पागल खाने गई थी. वहाँ तेरे साहब 2 डैडी इंतहाई निगरानी के माहौल में पड़े हुए थे. मुझे देख के उनकी आंखों में ना खून उतर आया. गालियां देने लगे मुझे. मैं भी कम वक्तों को मुंह चिढ़ाती हुई ना बाहर निकल आई. किस कदर संगदिल है मम्मी आप, किस कदर संगदिल है आप. रूअफ़ज़ा मेरी जान, ईमान से अगर हसीनों में दिल तोड़ने की सिफत ना हो ना, तो हुस्न फीका पड़ जाता है. इसीलिए तो तेरी मम्मी का एक कालम दीवाना था, पर तू मुझ पर न गई. बुढ़ापे में तुझे पता चलेगा रूअफ़ज़ा कि तूने एक ही आदमी के साथ जिंदगी गुजार के कैसी गलती की है. लो, ये तो पागल हो गई. ये जो सब देख रही है ना, ये भी मेरी बात पे हाँ में हाँ मिला रही है. माँ सदके बशीर, कहाँ चले गए बशीर? बशीर, बशीर, बेटा बेटा बात सुनो. इधर आ बेटा, इधर आ बेटा. जरा मुझे फोन दे दो, मुझे बड़ा जरूरी फोन करना है बेटा. प्लीज बेटा, मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा. दो. बशीर फोन उठाओ प्लीज. बशीर फोन उठाओ ना. अम्मा, बेटे की सताई हुई लग रही हो. क्या बेटे को फोन करना था? अरे पकड़ से.
बशीर! बशीर! ये क्या तरीका है? आज अपने मरहूम शौहर के किस दोस्त के साथ बैठी हुई थी? पिंडी वाले भाई निसार आए हुए हैं। ताश खेल रही होगी ना उनके साथ। अरे बहुतान मत लगा, मैं कैरम खेल रही थी भाई निसार के साथ। अरे हटो पर खाला, रास्ता दे यहाँ से। अरे भाई किधर चली गई? ताश की बाजी अधूरी छोड़ के। खुदा की कसम इल्हाम होने लगा है मुझे। भाईजान आप तो अंदर जाइए। भाईजान को चाबी का गुड्डा बनाया हुआ, जब दिल चाहता चला लेती हो अपनी मर्जी से। मेरे रिश्ते के भाई भी होते हैं। बड़े बयानात बदल रही हो। अरे काम क्या था तुझे? बशीर कहाँ है? वो नहीं है घर पे। मालूम थी, उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। हाँ वो आया जरूर था, मगर अपने किसी दोस्त के साथ चला गया उसकी गाड़ी में बैठकर। अरे खाला, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि झूठ बोलने से फिटकार पड़ती है। वो तो तुम्हारे मुंह पे वैसे ही वाफिर मिकदार में है। अरे चल चल जा, मेरे सांवले रंग पे तो सब मरते हैं। निसार भाई की मिसाल सामने है। अरे मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आजकल के मर्दों को हो क्या गया है। खाला, बशीर कहाँ है? जा जाके छान ले सारा घर, नहीं है वो घर पे। मेरा एक पैगाम बशीर को दे देना, जो आज उसने मेरे साथ हरकत की है वो बेगैरती की हद है, और जो तू कर रही है वो बेगैरती की आखिरी हद है। अल्लाह करे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। खाला हटे यहाँ से, चुड़ैल कर लो कहीं की। मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। अरे बशीर निकल आ बेटा, कब तक लैट्रिन में बैठा रहेगा? गई वो कमबख्त मारी मोटी। फैल के क्यों बैठी हो? जरा तो खिसको। अरे मेरी बच्ची, मैं खुद को समेट लूं हूँ। आप अब ठीक है? ये शगुफ्ता गाड़ी कैसी चल रही है? हमें ना बिठाया तूने। बिठा दूंगी, मगर अम्मा खुदा का वास्ता है मेरी गाड़ी में बैठ के पान की पी के उंडेलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम लोग को कोई अच्छी जगह उठने बैठने की तमीज नहीं है। ज्यादा तकब्बुर मत कर शगुफ्ता जहां, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। एक तो जरा तमीज और तहजीब पर टोक दो तुम लोगों को तो उल्टे सीधे भाषण देने लगते हो। अब सुन लो, मेरे पीठ पीछे अलीमुद्दीन को पटा के कहीं सैर सपाटे में निकल जाना गाड़ी में। ऐसे तो मत न लगाइए अपनी मैया पे। तू तो बड़ी खुश मिजाज
ठीक करने वाली लौंडिया थी, अब क्या हुआ तू जब वैसी बला क्यों बन गई? जब देखो गुस्सा तेरी नाक पे धरा रहे में। दिमाग ना खराब करो मेरा अम्मा। और सुनो, आज मैं बुफा गई, इतना मजा आया बुफा में अम्मा, मैं तो 2-2.5 सेर पापलेट चट कर गई, साथ में झींगे भी खा गई। हमें तो झींगों की शक्ल देखे मुद्दत हुई भैया। पर अम्मा घर के खाने में तो वो मजा ही नहीं, बुफा की तो क्या बात है, इतना सारा खाना वाफिर मिकदार में यूं पड़ा होता है कि दिल को रूहानी तस्कीन होती है अम्मा, खुदा की कसम अंदर तक तस्कीन होती है। मेरी बच्ची खाने चाटने से ज्यादा रूहानी तस्कीन न लेने की जरूरत है, ज्यादा खाना बहरहाल बर्बादी लावे है। कोसो, जी भर के कोसो, तुम सब पता है मुझे ऐश करता देखकर तुम हसद में मुब्तला होती हो। यही सोचती होगी कि काश इसकी जगह मैं होती। ये शगुफ्ता जहां माँ बेटी के मुकद्दस रिश्ते को मुकद्दस ही रहने दे। ए तेरी औकात ही क्या है? ए मैं तो चांदनी चौक की वो हसीन लौंडिया थी जिसके नाम पे लोग जायदादें देने को तैयार थे। तेरी औकात क्या है? वो तेरा अलीमुद्दीन है क्या? चंपंजी बंदर। बस अब एक लफ्ज मत कहियो शगुफ्ता, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हाय हाय, बड़ा भगा लग रहा है। ठीक है, बेशक गैब का हाल अल्लाह को मालूम है, मगर तुम्हारे दिल का हाल अहवाल सब मुझे पता है, समझी? अम्मा, खालाजान के लिए पिस्ते वाली खीर बनानी है, आधा किलो पिस्ते लाने, पैसे दे दो। जा जाके कफन लिया अपनी उस मोटी मादा बदमानस के लिए। अल्लाह करे टरक के नीचे आ जावे वो। जने कहाँ की बेगैरत औरतों से वास्ता पड़ा है। ये बड़े जलील ससुराल वाले हैं, बजाय हम पे खर्च करें हमारे खर्च करवाए पड़े हैं वो। क्या हो शगुफ्ता, अम्मा गिट्टी पे क्यों बैठी हैं? तुझ जैसी औलाद जन्ने से तो बेहतर था कि मैं कोई पिल्ले गोद ले लेती, कम से कम मेरे वफादार तो होते। करके सिंगार नार करके सिंगार, एक छतर नार करके सिंगार। ए वदूद अहमद, तूने तो ऐसा इंतजाम किया जैसे तेरी सास का वलीमा हो। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अम्मा, वो सोने का छल्ला था ना मेरे पास, जो शहाना की शादी में मुझे जमीन से पड़ा हुआ मिला था, वो मैंने भेज दिया। यक छतर नार करके सिंगार, यक छतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे छतर नार करके सिंगार, एक छतर नार करके सिंगार।